विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिने को आतुर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता हनुमान की जो हनुमान चालीसा की जो दो लाइन मैंने आपको सुनाई, इसी पर आज मैं बोलने वाला हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं और सभी लोग मैकेनिकली उनको पढ़ते हैं, लेकिन कभी गौर करेंगे तो हर एक लाइन में हमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ें मिलेगी। जीवन के सबक हमको सीखने मिलेंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर। इंसान को विद्यावान होना चाहिए। इंसान को कैसा होना चाहिए? विद्यावान होना चाहिए। विद्यावान तो होना ही चाहिए, विद्या उसके पास होनी चाहिए, गुणीजन होना चाहिए, उसके पास गुण भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो स्मार्ट भी होना चाहिए। साथ साथ वो स्मार्ट भी होना चाहिए, उसके अंदर स्मार्टनेस होना चाहिए। अगर उसमें स्मार्टनेस नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। हनुमान एक ऐसे कैरेक्टर है हमारे पूरे सृष्टि में। इतने 1,00,000 साल से इंसान इस पृथ्वी पर रह रहा है। हनुमान एक ऐसे कैरेक्टर जो आज तक असफल नहीं हुए, और सफल होने का राज इसी लाइन में मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंसान को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्टनेस को लेके आइए, पैदा कीजिए, दिमाग के अंदर वो आना चाहिए। स्मार्टनेस कैसे आता है? तो चतुर बनना पड़ेगा, आपको स्मार्टनेस लाना पड़ेगा। एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊँगा। ये कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी ने कई लोगों की जीवन को बदला है। मैंने कई जगह इसका उदाहरण दिया हुआ है, मैं कई जगह इसको मैंने बताया हुआ है। आज मैं आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपको वो कहानी मैं बता रहा हूँ। कहानी कहती है कि एक राज्य था। उस राज्य का एक नियम था कि वहाँ पर जब भी कोई राजा बनता था तो उसको 5 साल के बाद जंगल में जंगली जानवर के बीच में छोड़ दिया करता था। इसी तरह से जीवन चलता था वहाँ का। कोई भी राजा बनता था, 5 साल के बाद उसको जंगल में फेंक देते थे, जंगली जानवरों के बीच में। इसी तरह का एक राजा का कार्यकाल ख़त्म हुआ। दूसरा कोई बनने को तैयार नहीं था, लेकिन किसी को तो भी पकड़ कर लाया गया और उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया। सिंहासन पर बैठाने के बाद उस राजा का समय निकलता गया और एक वक्त आया, 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे होने के बाद जब जल्लाद उनको लेकर जा रहे थे जंगल में फेंकने के लिए, नाव के ऊपर बैठा दिए और फेंकने जा रहे थे, तो उनको उस जल्लाद ने एक बात देखी। बोले, साहब राजा जी, हम देख रहे हैं कि इतने जन को हमने अभी तक अपने कार्यकाल में 50 साल में मैंने बहुत सारे राजा को वहाँ पर मैं फेंक कर आया हूँ, सभी जाते समय रोते थे। आप बहुत हंसते हुए जा रहे हैं भाई, क्या बात है? बहुत खुश होते हुए जा रहे हैं, क्या बात है? तो बोले, बात ऐसा है, अभी तो क्या मेरा आज यहाँ पे आखिरी दिन है, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ मैंने क्या किया। जब मैं राजा बना तो मुझे मालूम था कि यहाँ पर लोग फेंकने वाले हैं। 5 साल के बाद तो अपना लाइफ ख़त्म होने वाला है, 5 साल के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। 5 साल के बाद मैं क्या करूँगा, मैं वही सोचता था। और मैंने एक प्लान बनाया। पहले साल मैंने वहाँ पे, जिस जंगल में आप मुझे फेंकने जा रहे हो ना, मैंने वहाँ के जानवरों का स्टडी किया, वहाँ के जंगल का स्टडी किया। सारे जानवर को हमने पकड़ कर हमने दूसरे जंगल में फेंक दिया, दूसरे जंगलों में हमने शिफ्ट किया पहले साल। दूसरे साल अंदर ही अंदर कुछ लोगों को हमने भेज दिया, कुछ लोगों को हमने भेष बदल कर कुछ अलग अलग माध्यम से हमने लोगों को भेज दिया जो अंदर जाके काम करने लगे। तीसरे साल हमारा महल वहाँ पे तैयार हो गया, अंदर ही अंदर जंगल के बीच में। चौथे साल जो मेरे एकदम ख़ास लोग थे उनको मैंने शिफ्ट करना चालू कर दिया, जो वहाँ पे बाज़ार लगाएंगे, जो वहाँ पर राज्य करेंगे, जो वहाँ पर मेरे प्रजा बनेगी, जो मेरे ख़ास लोग थे। अब 5वां साल मैं वहाँ पर जा रहा हूँ राजा बन के। अब तक यहाँ का राजा था, अब मैं वहाँ का राजा बनने जा रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्टनेस। आपको पता है कि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ज़िंदगी ऐसी होने वाली, तो क्यों ना आज से तैयारी की जाए। हनुमान जी ने तैयारी की थी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की थी। उन्होंने सारे ज्ञान को आत्मसात किया था। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिने को आतुर। आज से हर काम आप ईश्वर के लिए कीजिए, प्रभु के लिए कीजिए, जिनको आप जानते हैं। कहते हैं कुछ नेकियां ऐसी कर कि तेरे अलावा सिर्फ खुदा को पता होना चाहिए। कुछ नेकियां ऐसी कर, कुछ काम ऐसे करते हैं कि आपके अलावा सिर्फ उसको पता होना चाहिए। सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कीजिए। ये बातें थी आज पर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा होता हूँ, लेकिन ये बातों को याद रखिएगा, स्मार्ट बनिए। ये कहानी को अपने जीवन में उतारिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में इस कहानी ने परिवर्तन लेकर आया है। बहुत सारी कहानी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।